उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज हमीद साहब, वो जनरल फैज हमीद साहब ने न सिर्फ ये कि उस केस को बनाया। आखिर वो कौन सा केस था जिसकी वजह से पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पाई मास्टर माने जाने वाले आईएसआई के बॉस रहे फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हुआ और अब 14 साल की जेल हो गई? आखिर किस साजिश के तहत फैज हमीद को फंसाया गया? कुछ तो इनकी गलती भी थी और कुछ आसिम मुनीर को मौका मिल गया और उसने फैज हमीद का गेम ओवर कर दिया। अब पूरा गेम असली में यह है कि फैज हमीद के ऊपर, जैसे हम फिल्मों में सुनते हैं ना कि सरकारी गवाह बन जाओ सजा कम हो जाएगी, फैज हमीद के ऊपर ये जो शख्स है फैज हमीद, जो कि आईएसआई का बॉस रह चुका था, फैज हमीद को यह टारगेट किया जा रहा है आसिम मुनीर द्वारा कि तुम सरकारी गवाह बन जाओ और इमरान खान के खिलाफ अदालत में गवाही दे दो। अब आने वाले दिनों में अगर देख लीजिए फैज हमीद के खिलाफ जो सजा है वो कम होती है या फैज हमीद को आगे जो अपील करते हैं उसमें उनको राहत मिलती है, तो आप ये समझ जाइएगा कि फैज हमीद सेना के सामने या आसिम मुनीर के सामने, स्पेसिफिकली कहूं तो आसिम मुनीर के सामने सरेंडर हो गए। और अगर फैज हमीद के साथ कोई रियायत नहीं होती तो आप ये समझ जाइएगा कि फैज हमीद ने आसिम मुनीर के सामने झुकने से मना कर दिया है। यानी आने वाले दिनों में कानूनी तौर पर फैज हमीद के लिए, जैसे वो कानूनी तौर पर उनके लिए जो भी रास्ते सामने आएंगे, उसी से आप समझ जाएंगे कि फैज हमीद और आसिम मुनीर के बीच की ये जंग कहां तक पहुंची है। अब मैं आपको बताता हूं वो मामला जिसकी वजह से आसिम मुनीर को मौका मिला और फैज हमीद को उसने सलाखों के पीछे ठेला और अब अदालत ने भी फैज हमीद के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी है। फैज हमीद का डाउनफॉल शुरू होता है दो केस की वजह से। एक केस है 2017 का, जबकि दूसरे के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि फैज हमीद ने अपने करियर में कई बड़ी जो पोजीशन है, पोस्ट है, उस पर वो रहा है, जिसमें कमांड ऑफ द पेशावर एंड बहावलपुर कॉर्प्स भी है। अब देखिए, फैज हमीद के लिए मुसीबत खड़ी हुई नवंबर 2023 में, जब अदालत में एक पिटीशन फाइल की जाती है। किसके द्वारा? कौन फाइल करता है पिटीशन? टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी का ओनर मोइज अहमद खान। मोइज अहमद खान फैज हमीद के खिलाफ नवंबर 2023 में एक पिटीशन फाइल करता है और कहां? सुप्रीम कोर्ट में। ध्यान देने वाली बात यह है कि फैज हमीद इससे पहले ही रिटायरमेंट ले चुका होता है, समय से पहले ही रिटायर हो जाता है फैज हमीद। द पिटिशनर एलिज्ड दैट ऑन May 12, 2017 Rangers and ISI personnel raided his property, seizing gold, diamonds and other valuable along with the society's records। इनका कहने का मतलब है कि भाई ये मई 2017 में पाकिस्तानी रेंजर्स और आईएसआई के कुछ लोगों ने उसके घर पर रेड डाली, जितने कीमती सामान थे, प्रॉपर्टी, गोल्ड मतलब सोना, हीरा, और वो जो एक हाउसिंग सोसाइटी थी उससे जुड़े जो डॉक्यूमेंट थे वो ले लिया। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट को, ये देखिए, इन अगस्त 2014 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द एलिगेशन ऑफ थेफ्ट एंड अनलॉफुल सीजर वर सीरियस इन नेचर। सुप्रीम कोर्ट अगस्त 2024 में कह देता है कि हाँ भाई, जो ये बात कही थी ना इन्होंने कि वहां चोरी हुई और अनलॉफुल सीजर हुआ, यानी कि कानून के दायरे से हट कर के काम हुआ है, आईएसआई के पर्सनल्स पर आरोप लगा और किस पर लगा? रेंजर्स पर। लेकिन इस रेड का जो चेहरा था वो फैज हमीद था। और आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे फैज हमीद के भाई ने एक मीडिएटर का काम किया कि आओ मैं सुलह करा देता हूं, ऐसा भी आरोप लगा है। बाय द टाइम द रूलिंग वॉज इशूड, हमीद हैड रिटायर्ड। ये मैं आपको बता चुका हूं। द आर्मी सब्सिक्वेंटली टुक हिम इनटू कस्टडी एंड इनिशिएटेड कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स अक्यूजिंग हिम ऑफ मिसकंडक्ट एंड वायलेशन ऑफ द आर्मी एक्ट। इसके बाद आसिम मुनीर का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। फैज हमीद को न सिर्फ वो जेल के पीछे पहुंचाना चाहता था, बल्कि एक आईएसआई चीफ की पाकिस्तान के अंदर जो ग्लोरी होती है, जो एक शान होती है, उसको भी आसिम मुनीर रौंदना चाहता था, खत्म करना चाहता था। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये उसको उस रेड को अनलॉफुल माना, एलिज थेफ्ट ये करार दिया, उसके बाद आसिम मुनीर के सारे मंसूबे एकदम ट्रैक पर आ गए। अब उसको लगा कि हाँ, अब फैज हमीद के साथ मैं वो कर सकता हूं जो करने का मेरा अरमान है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे बड़ी बात,
making Faiz Hamid only the second lieutenant general and the first former ISI chief to face such charges. पाकिस्तान के मिलिट्री हिस्ट्री में इतने गंभीर चार्ज लगे, मुकदमा लगा, कोर्ट मार्शल हुआ, ये फेस करने वाला फैज हमीद पाकिस्तान की सेना के इतिहास में ऐसा दूसरा लेफ्टिनेंट जनरल है और आईएसआई का पहला चीफ है जिसका कोर्ट मार्शल हुआ। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में इस केस के बारे में बताता हूं। देखिए, द केस रिवॉल्व्स अराउंड अ पिटीशन फाइल्ड बाय मोइज अहमद खान, द ओनर ऑफ टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम इन द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं आपको बता चुका हूं, 2017 में पाकिस्तान रेंजर और आईएसआई के कुछ लोगों पर उसने किया था। अब देखिए यहां कहां से फैज हमीद के भाई की एंट्री होती है। द पिटीशन further claims that retired Lieutenant General Faiz Hamid brother Sardar Najaf attempted to mediate and resolve the issue. After acquittal, Hamid reportedly arranged a meeting through his cousin, a serving brigadier in the army, to discuss the matter. कहने का मतलब, जब इतनी बड़ी मात्रा में भाई टॉप सिटी जो हाउसिंग सोसाइटी उसके ओनर को ही अगर आप रेड मार दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी भी इतने बड़े जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट होता है उसका जो ओनर होता है पैसे वैसे तो ठीक होंगे। अब सोना चांदी सब सीज कर दिया। उसके बाद क्या किया कि भाई एक तरह से जिसको कहते हैं कि मध्यस्थता कोशिश की कि चलो जितना माल तुम्हारा पकड़ा गया हो उसका इतना हिस्सा दिलवा देंगे, इतना हमें दे देना, ऐसा कुछ जो डीलिंग पानी चलता है इस तरह के केस में। ड्यूरिंग दिस मीटिंग फैज हमीद assured खान दैट दे वुड रिटर्न 400 तोलाज ऑफ गोल्ड एंड सम ऑफ द कैश सीज ड्यूरिंग द रेड्स। देखिए यही बात आ गई ना, इसमें यह बताया गया कि भाई फैज हमीद ने कहा, जिसके यहां रेड डाली गई थी वो टॉप सिटी वाला उसका ओनर, फैज हमीद ने उसको कहा कि ठीक है तुम्हारा 400 तोला सोना मैं दे दूंगा और जितना कैश मिला था उसका कुछ हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। द पिटीशन ऑल्सो एक्यूज रिटायर्ड आईएसआई ब्रिगेडियर नईम फकर एंड गफ्फार ऑफ coercing Khan into giving a payment of rupees 40 million and sponsoring a private channel for several months. The petitioner further named former ISI official Irtija Haroon, Sardar Najaf, Wasim Tabish, Zahid Mahmood Malik and Muhammad Munir as being involved in the illegal occupation of the housing society. कितने नाम आ गए पाकिस्तानी सेना से जुड़े, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स से जुड़े, ये देखिए आप। असल में पाकिस्तानी सेना का पेशा ही है ये, यहां बस नाम बदले हैं। पाकिस्तानी सेना में मौका मिलता है सेना के अधिकारियों को, आईएसआई के लोगों को लूटने का कि लूटो, आवाम को लूट सकते हो, लोगों को लूट सकते हो, लूटो, लाइसेंस टू लूट, उसी का नतीजा है। अब 14 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट इशूड अ रिटन डिसीजन रिगार्डिंग द केस अगेंस्ट फॉर्मर आईएसआई डीजी फैज हमीद। द कोर्ट स्टेटेड दैट द एलिगेशंस वर सीरियस एंड कुड नॉट बी इग्नोर्ड। यहां से फैज हमीद की बर्बादी का रास्ता खुला और आसिम मुनीर के शक्तिशाली होने का रास्ता भी खुला, क्योंकि सेना में सिर्फ फैज हमीद या आसिम मुनीर का विरोधी नहीं है, फैज हमीद के साथ हमदर्दी रखने वाले पाकिस्तान सेना में अफसरों की एक बड़ी जमात है जो इस वक्त सिर्फ इंतजार कर रहे हैं वक्त पलटने का। अब मैं आपको बताता हूं वो दूसरी वजह जिसकी वजह से फैज हमीद को इतना बुरा दिन देखना पड़ रहा है। दरअसल पाकिस्तान में 2017 में क्या होता है, 2017 में ये एक राजीनामा है, एक ये डॉक्यूमेंट, इस पे कई लोगों के साइन हैं। क्या साइन है, क्या डील हुई, जिसके बाद ये नौबत आ गई, पूरा केस चलिए बताता हूं। 2017 में पाकिस्तान का एक लॉ मिनिस्टर था, वो इलेक्शन एक्ट लेके आया, इलेक्शन एक्ट 2017। अब उसमें ओथ को लेकर कुछ ऐसी बात थी जिस पर तहरीके लब्बैक भड़क गई और पूरा मामला खत्म नबूवत से जुड़ा हुआ था। फैजाबाद इंटरचेंज, फैजाबाद एक जगह है, वहां पे धरना प्रदर्शन शुरू हो गया तहरीके लब्बैक का। उस वक्त तहरीके लब्बैक की जो कमान थी वो खादिम हुसैन रिजवी के हाथ में थी और तब संगठन का नाम तहरीके लब्बैक भी नहीं होता था, तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह होता था। और उस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमत थी वो नवाज शरीफ की पार्टी PMLN की थी, तो उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हो गया। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कार्यकर्ताओं ने खादिम हुसैन रिजवी की एक आवाज पर फैजाबाद में धरना प्रदर्शन इतना बड़ा दे दिया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी, जिनको ट्विन सिटी कहा जाता है, जाम हो गए।
कहने को 20 दिन का यह धरना था, लेकिन 8 नवंबर से तकरीबन दिसंबर 2017 तक 30 से ज्यादा दिनों तक इसका असर था। पर 20 दिन माना जाता है कि हां 20 दिन एकदम चोक हो गया था मामला। सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो लेना पड़ा इस मामले पर, पाकिस्तानी सेना को दखल देना पड़ा। उस समय पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल बाजवा था। अब पाकिस्तान की सरकार को कुछ सूझे नहीं, करें तो करें क्या। न्यूज चैनल वहां के बंद करा दिए गए, ना जो ट्विन सिटी है रावलपिंडी और इस्लामाबाद, आना जाना एकदम ठप सा हो गया। अब उसके बाद पाकिस्तानी सेना की ओर से जो बातचीत की गई, मीडिएटर बना के जिस शख्स को भेजा गया, वो नाम था फैज हमीद का। और इस पर खादिम हुसैन रिजवी के साथ ही फैज हमीद के भी दस्तखत हैं। तो अब आप समझ गए फैज हमीद का रोल 2017 सिट इन, इसको कहते हैं फैजाबाद। लेकिन मरियम नवाज और आसिम मुनीर, उनको लगता है कि फैज हमीद ने यहां सुलह नहीं करवाई बल्कि भड़काया तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को कि धरना दो, ताकि नवाज शरीफ की सरकार, पीएमएलएन की हुकूमत, इनके खिलाफ एक माहौल बन सके। और तब नवाज शरीफ इस्तीफा भी शायद दे चुके थे, शायद खक्कान अब्बासी को बना दिया गया था 300 दिनों के लिए। उसके बाद 2018 के इलेक्शन होते हैं जिसमें नवाज शरीफ की पार्टी हार जाती है, इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जिसको अभी भी शक हो कि क्यों फैज हमीद को मरियम नवाज ने अपना दुश्मन नंबर 2 बना लिया था, दुश्मन नंबर 1 इमरान खान, दुश्मन नंबर 2 फैज हमीद, वो जरा ये सुनिए इस बात को। उस वक्त के डीजीसी जनरल फैज हमीद साहब, अब मेरी बात को बीप नहीं करना, जनरल फैज हमीद साहब उनके पास तशरीफ लाए और उनको कहा कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ को आपने इलेक्शन से पहले बेल नहीं देनी, और अगर आपने उनको बेल दी तो मेरी 2 साल की मेहनत खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, जाया हो जाएगी। और फिर उनको ये कहा कि अगर उनको सजा हो जाती है, सजा हो जाएगी, तो उन्होंने ये कहा कि आपको कैसे पता है कि सजा हो जाएगी, आपको वर्डिक्ट का पहले से कैसे पता है। खुद चल के उनके घर गए। तो मैं आज ये बात मैंने अपनी दरखास्त में भी लिखी है और मैंने ये कहा है क्योंकि इससे ये साबित होता है कि मेरा केस जो है वो पॉलिटिकली इंजीनियर्ड है। वो जनरल फैज हमीद साहब ने न सिर्फ ये कि उस केस को बनाया, उस केस को चलाया, उस केस में सजा दिलवाई जज बशीर के कोर्ट के थ्रू, और फिर उसके बाद यहां तक नहीं, उन्होंने इस बात को इंश्योर किया। तो अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि एक वक्त पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पाई मास्टर अब सलाखों के पीछे है, कोर्ट मार्शल हो चुका है। जो इज्जत कमाई थी मिट्टी में मिल गई, जो साख थी, धाक थी, सब खत्म हो गई। आसिम मुनीर की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा यह शख्स था। आसिम मुनीर को हटाकर आईएसआई का बॉस ये बना था। अब आज की तारीख में ये जेल में है। आसिम मुनीर सीडीएफ भी है और पाकिस्तानी आर्मी का चेहरा भी। तो जिस तरह आसिम मुनीर का वक्त बदला, फैज हमीद को भी इंतजार है वक्त बदलने की। पाकिस्तानी सेना में अभी भी अफसरों का एक बड़ा धड़ा है जो फैज हमीद को पसंद करता है, फैज हमीद के साथ काम करने वाले हों या जो साथ काम नहीं भी कर चुके हों। एक गैंग है, एक लॉबी है जो फैज हमीद की सपोर्टर है। लेकिन अभी क्या है, इनका राइज एंड फॉल ये तो हो गया, पर अभी आसिम मुनीर का राइज एंड राइज है विद इन पाकिस्तान। जरदारी और शरीफ फैमिली की मेहरबानी से, पाकिस्तानी सेना की मेहरबानी से नहीं। अब यह ताकत का जो गुब्बारा है यह आकार ले रहा है, किसी भी वक्त फूट सकता है और तब इनकी जो टोली है वो आएगी फ्रंट पर। यह होने वाला है, कब होगा वो आप देखिएगा, पर यही होना है।
इमरान खान का फेवरेट मिलिट्री अफसर इमरान खान का ही मुकद्दर साझा कर रहा है। जेल की सलाखों के पीछे दोनों हैं, पर जब निकलेंगे तो सीडीएफ की चूलें हिल जाएंगी, भागता भागता फिरेगा, इस बात की गारंटी है। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई उसको शेयर करिएगा। टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा।